Input is 0 to 5. What about second case? 5 to 10. What about third case? Less than 0. अगर आप केस 1 के बारे में बात करोगे, आप यहीं से देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 5 वोल्ट है. व्हाट अबाउट केस 1 पे रेंज ऑफ इनपुट बताओ. 0 to 5 सर. तो 5 से कम दे रहे हैं हम लोग, और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 से कम है. डाउट क्या हुआ? रिवर्स बायस सर. तो बाहर लिख दो, बाहर हटा दो डायोड को. आउटपुट कितना आ रहा है? सेम एज इनपुट. तो इन फर्स्ट केस हाउ इज माय आउटपुट? सेम एज इन फर्स्ट केस हाउ इज माय आउटपुट? सेम एज इनपुट. आगे देखो सर, लेट्स टेक केस 2. इन केस 2 व्हाट इज माय इनपुट? ग्रेटर देन 5. तो 6 7 8 9 10 इधर पे और यहाँ पे 5. 6 7 8 9 10 is connected to P terminal of the diode. Diode becomes forward bias. Forward bias. Forward bias, short circuit. What about output? 5 volt sir. So what is the maximum output being limited by? 5 volt. That's why we call clipper circuit as voltage limiter circuit. अब मैं बोलता हूँ 0 से कम ले लो. -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -10. तो 5 बड़ा कनेक्टिंग एंड टर्मिनल. डायोड बिकम्स ऑफ. बाहर निकालो. यस सर. As it is. देखो ये टिफर का स्टैंडर्ड है. मतलब सीधी सी बात की जाए तो टिफर मेरे सामने दम तोड़ देता है. अब लड़कों को लगेगा बुरा, लड़कियां अप्रिशिएट करेंगी तो लड़कों की और ज्यादा जलेगी. यही तो होता है ना? यस सर. हाँ, यही हुआ था उन लोगों के साथ कि स्टूडेंट्स, मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, ऐसा होता है बेटा कि कुछ स्टूडेंट ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं. तो कुछ स्टूडेंट ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं तो लड़कों को प्रॉब्लम हो जाती है. ये क्लासरूम पे भी यही होता था कि यार ये तो रट के आ जाता है. भाई कैसे भी करके आऊं, तुझे अच्छे से पढ़ा रहा हूं ना, बात खत्म. लिखो इतना जल्दी. तो अब मैं बोल रहा हूँ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें क्या? बोलो. यस सर. आउटपुट वर्सेस इनपुट. हमारे पास यहाँ पे देखो, ये जो वोल्टेज है ये पॉजिटिव है. वोल्टेज इज पॉजिटिव मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड सर. 5 वोल्ट. यहाँ पे भी 5 वोल्ट. अच्छा, 0 से लेकर जब आप 5 के बारे में बात कर रहे हो, जब 0 से लेकर 5 तक बात कर रहे हो, तो आउटपुट कैसा था आपका? ऑफ डायोड. आउटपुट इज सेम एज इनपुट. इनपुट सर. जब आपका इनपुट बेटा 5 वोल्ट से ऊपर आ जाता है, 5 वोल्ट से ऊपर डायोड ऑन हो जाता है और आउटपुट कितना हो जाता है फिर? 5 वोल्ट. 5 वोल्ट. देखो अगर हमको टिफर में ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछता तो हम बना सकते थे. यस सर. और अगर आप 0 से कम कर लोगे तो डायोड ऑफ हो जाएगा. डायोड ऑफ हो जाएगा तो आउटपुट विल बी सेम एज व्हाट? इनपुट. इनपुट. देखो ये क्लिपर सर्किट हमने आपको पढ़ा दिया अभी. यस सर. आज की क्लास में हम क्लिपर खत्म कर लेंगे बेटा. मैंने आपको, आप बस इतना बता दीजिएगा, जितने लोग हर क्लासेस में रेगुलरली आए हैं, क्लासेस एक भी मिस नहीं किया हुआ है, क्या मैंने आपको एसी और आरएमएस, सॉरी डीसी एंड आरएमएस कैलकुलेशन बताया था? डीसी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू पढ़ाया था क्या कभी? यस सर. कहाँ पे पढ़ाया था याद करो. मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंने एसी एनालिसिस में आपको पढ़ाया होगा ये सब चीजें. Yes sir. ठीक है, तो ये वाला देखिएगा. पेज नंबर है शायद तक 28 29 है. 28 29 एंड पेज नंबर 28 29, क्वेश्चन नंबर 22. उसमें लिखा हुआ है कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज VL, एवरेज आउटपुट वोल्टेज VL. अरे यार आप लोग कब सुधरोगे भाई? पढ़ाई एक सैक्रिफाइस है. बात कर रहे हैं आगे पीछे हम लोग. संजय कुमार खुद को म्यूट करो और श्रीनिवास भी. ज्यादा म्यूट नहीं कर पाएगा तो निकाल दूंगा क्लास से उसको आराम से. देखो बेटा, अरे हम क्वेश्चन करें क्या? यस सर. देखो बेटा,
महाभारत हो चाहे रामायण हो, सबको देख लेना, जब जब लोग आगे जाते हैं तब तक दुनिया वाले उनको पीछे खींचते हैं। क्लियर? Yes. जब जब दुनिया वाले आपको पीछे खींचे मतलब समझ लेना आप सफलता की तरफ जा रहे हो। कैसा लगा हमारा डायलॉग? जल्दी अप्रिशिएट करो, जबरदस्ती। जबरदस्त। बढ़िया सर। डायलॉग नहीं था सर, सत्य है। हाँ नहीं तो वो तो आप लोग को देखो बेटा, मैं डांट भी सकता हूँ। देखो एक दुनिया में एक ही बंदा है जो एट द इंस्टेंट डांट भी दे, आपके फेस को अपसेट से भी स्माइलिंग में भी कन्वर्ट कर पाए, वो मैं ही हूँ। ओके, इसीलिए वो डायलॉग भी बोला ऐसे करके। जैसे मेरे को फादर अक्सर पूछते हैं कैसा रहा मेरा डायलॉग, तो उनका कॉपी मार रहा था मैं। जैसे मैं अपने फादर से बात करता हूँ ना, फिर मैंने बोला पापा मैंने आपको 5,000 रुपए ट्रांसफर किए, तो मैंने बोला कितना ट्रांसफर कर दूं, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल बोला मैं, जो तो बोले श्रद्धा हो, हाँ? जो श्रद्धा हो। हाँ तो वे एग्जैक्टली वो बोलते हैं ये तो श्रद्धा का विषय है, जितना दो उतना कम। मैंने बोला अच्छा। तो दैट्स व्हाट द डायलॉग ही यूज्ड टू कंटिन्यू। और सिमिलरली एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि मैं बोलता हूँ पापा आइडिया में बहुत दम है, तो वो बोलते हैं मसाला डोसा बहुत कम है। क्योंकि उनको कभी भी रात को बोले पापा मसाला डोसा खाना चले क्या? हाँ 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 चलते चलते, ऐसे बोलेंगे वो। तो छत्तीसगढ़ में साउथ इंडियन है भी बहुत टेस्टी, छत्तीसगढ़ का। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पे डोसा बड़ा फेमस है, डोसा इडली, मतलब जितना साउथ में लोग डिमांड करते हैं उससे ज्यादा तो डिमांड हमारे यहाँ पे है बेटा। आपके घर पे भी बनता होगा ना सर? बनता है ऑब्वियसली, चाची इज परफेक्ट इन मेकिंग इडली एंड डोसा। ओके अभी चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे को पढ़ के बताओ क्वेश्चन क्या बोला, ये मैं पढ़ता हूँ। बोला कि ये सर्किट गिवन है, वीएस क्या है? सप्लाई वोल्टेज नहीं बोलेगा कोई, सप्लाई वोल्टेज वीसीसी माइनस वीडब्ल्यू को बोलते थे, वीडब्ल्यू और वीडीडी ड्रेन टू ड्रेन सप्लाई वोल्टेज को बोलते थे। बट ये क्या है? वोल्टेज सोर्स। सोर्स वोल्टेज को आप इनपुट वोल्टेज भी कह सकते हो। सोर्स और ये सिंक है, सोर्स वोल्टेज। अरे यार आवाज मत करो ना बेटा, आप लोगों को क्या समझाऊं मैं। और इनपुट ये वीएस कैसा गिवन है? इज इट अ साइनसोइडल वेव फॉर्म? वी नॉट साइन ऑफ बोलो। हाँ अब नहीं बोलेंगे ना हम। आर एस किसके बराबर गिवन है? आर एल। ऐसा वो क्यों दिया हुआ है? क्योंकि हमको पता चल जाना चाहिए सर, कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए वो आर एस और आर एल को बराबर ले लिए। ठीक है स्टार्ट करें, बोलो यस और नो। यस सर। यस सर। यस सर। देखो ये ओमेगा टी है ना, बेटर एक्सिस को ओमेगा टी बनाना चाहिए था, बट मैं ओमेगा टी नहीं बना रहा था, बार बार टी लिख रहा था। तो समझ जाया करो कि यहाँ पे सर रेडियन लिखोगे तो बड़ा मजा आएगा। और यहाँ पे ये वीएस है, समझो ज्यादा लिखो कम, समझो ज्यादा लिखो कम, ऐसे मैं बोलता आता हूं। नेक्स्ट वन, इसमें कोई रेफरेंस वोल्टेज है क्या? हाँ अब नहीं बोलेंगे। नो नहीं है सर। सर। तो रेफरेंस हो गया भाड़ में। व्हाट अबाउट पीक पॉजिटिव वोल्टेज वी नॉट? व्हाट अबाउट पीक नेगेटिव वोल्टेज माइनस वी नॉट? बेटा याद रखना यहाँ पे वी नॉट का मतलब आउटपुट नहीं है, ये वी एम लिखा होना चाहिए, वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। बट जैसे एग्जाम पे दिया था वैसे सॉल्व करो। ये बताओ पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या हुआ? ऑन। फॉरवर्ड बायस। ऑन हो गया। पक्का? यस सर। देखो डायोड के बारे में क्या लिखा हुआ है, डायोड कैसा है? मस्त नहीं, डायोड कैसा है? आइडियल। 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 प्लीज लुक एट द बोर्ड, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। मेरे को बहुत सारी पढ़ाने की फीलिंग है, बहुत ही सारा पढ़ाने की फीलिंग है। 8 o'clock तक है मेरी आज क्लास नाइट। तो अभी पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये मैं बता नहीं रहा हूं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड क्यों ऑन होगा। दिख रहा है अपने को पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड को ऑन होना पड़ेगा। ऑन होना पड़ेगा मतलब क्या हुआ बताओ? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। जीरो, दिस इज शॉर्ट सर्किट, दैट मींस जीरो पैरेलल विद आरएस कितना आया? जीरो रेजिस्टेंस पैरेलल विथ RS, 0 into RS divide by 0 plus RS, 0। हाँ तो इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए भाई। एक शॉर्ट सर्किट वायर के
पैरेलल में आप रेजिस्टेंस लगा दोगे, कुछ फर्क पड़ता है? नहीं सर, वो शॉर्ट सर्किट वाली लाइन से ही पास होगा। वेरी गुड, ऐसा ही है। 0 into RS, let's talk about this mathematically. 0 into RS divide by 0 plus RS. इसका मतलब मैं इसको हटा सकता हूं। बोलो यस और नो। Yes, sir. अभी मंजे आने वाले, मंजे देखो, मंजे कैसे कि सर आउटपुट वोल्टेज इज सेम एज इनपुट वोल्टेज, तो Vs, तो मतलब Vs पॉजिटिव हाफ साइकिल दोगे तो एज इट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरह आ रहा है। एग्री करते हो? Yes, sir. यस सर। यस सर। क्योंकि बेटा मेरे हिसाब से ऐसा मानना है मेरा कि हम अगर लाइव क्लासेस आ रहे हैं तो इंटरेक्शन दोनों तरफ से होना चाहिए। बहुत लोग को लगता होगा कि यार सर बार बार हाँ बोलने को क्यों बोलते हैं करके। ठीक है, ये चीजें अभी नहीं पता चलेगी। जब आप इंटरव्यू दोगे ना तो सामने 4 लोग को देखोगे ना जो 40-50 इयर्स के होंगे ना, हालत खराब हो जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगा, बीपी लेवल बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा। तो तब तक आप मेरे से बात कर लो। इसलिए बोलता हूँ कि फियर फैक्टर हटा दो आप। क्योंकि देखो आपको इंटरव्यू देना ही है लाइफ में, कहीं कुछ भी हो जाए, कहीं पे भी जॉब चाहिए, पीएचडी चाहिए, कुछ भी करो, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट योर पर्सनालिटी, हाउ यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट विद योर सीनियर्स अलॉन्ग विद जूनियर्स, तो दैट कैरीज इंफॉर्मेशन। देखो मैं ना आपसे कैसे बात करता हूँ ये मेरा सक्सेसफुल होने का बिहेवियर डिसाइड करता है, और मैं अपने आप से कैसे बात करता हूँ ये मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल डिसाइड करता है। हाँ परफेक्ट। Yes, sir. हाँ अब पता है जिनका दिमाग घुटनों में, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बोला इसने। ठीक है, ठीक कह रहे हो सर। और रिपीट करूंगा मैं बाद में कभी। अच्छा तो ये देखो आउटपुट कैसे आया, सेम एज इनपुट बट इन विच साइकिल। Positive half cycle, sir. तो अभी मैं ना इसके ऊपर बना रहा हूँ, इसके ऊपर, भले हालांकि मेरे को अलग से बनाना चाहिए लेकिन फिर भी समझाने के लिए ऐसा दिखा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में अपनी फीलिंग बताओ, भाव बताओ। डायोड क्या है? रिवर्स बायस। तो मैं यहां से हटा दूं, Yes, sir. ऐसा है सर्किट, ये सर्किट नजर आना चाहिए, इसको हटा दो। अब वेरी इंपॉर्टेंट सर, अब ना RS और RL दोनों सीरीज में है, ये हटा दो, ये पूरा ये इतना लाइन क्यों हटा। अब RS और RL किस में? सीरीज में। Series और में, हम sir. डील कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव हाफ साइकिल, Cycle. वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव हाफ साइकिल। सो अब अगर आप इस केस में आउटपुट वोल्टेज को निकालते हो तो आप बोलोगे सर जो भी मैं दे रहा हूं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जो भी मैं दे रहा हूं एज इट इज वही इनटू वोल्टेज डिवीजन रूल इनटू RS डिवाइड बाय RS प्लस RL RL। एंड Divide. देखो मैंने आपको क्या बोला था क्वेश्चन की स्टार्टिंग पे, RS और RL को क्यों बराबर दिया है? कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए। अगर ऐसा नहीं देता तो मैं कैंसल आउट नहीं कर सकता, बट क्वेश्चन वाला अच्छा किया कि वो दोनों को सेम दे दिया, सब कुछ कैंसिल, कितना आ गया ये 2/2 हाफ। अरे यार गजब बात हो गई, आउटपुट इज सेम एज इनपुट बट स्लोप है यहाँ पे। लास्ट टाइम पे स्लोप कितना आता था देखो 1, y is equal to x, स्लोप इज 1, बट y is equal to x by 2, स्लोप इज हाउ मच? हाफ। मानते हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अगर मेरे को ना ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता ना कोई एग्जाम पे तो बड़ा मजा आ जाता। सर दिस इज V0 एंड दिस इज Vi, दिस इज V0 एंड दिस इज Vi। अब यहां पे देखो जब आउटपुट सेम एज इनपुट है तो इस वाले लाइन का स्लोप बता दो। 1 आ जाएगा, sir. तो व्हाट अबाउट थीटा? 45. 45, 10, 45, दैट मींस स्लोप इज इक्वल टू 1। और नेगेटिव हाफ साइकिल में स्लोप कितना है? हाफ पक्का? Yes, sir. तो ये स्लोप ऐसा होगा क्या, देखो तो। Yes, sir. क्योंकि हम स्लोप कहां से, एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे, तो ये वाला जो स्लोप कितना है, tan इनवर्स ऑफ, क्या बोलूं, tan इनवर्स ऑफ, याद करो, 1/2। दिस स्लोप इज इक्वल टू हाउ मच? tan थीटा। Yes, sir. तो ये थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 1/2 बिकॉज m इज इक्वल टू हाफ।
ये हो गया। अगर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलता तब की ये बात आती। बट अब देखो, वेव फॉर्म के रेस्पेक्ट में अगर हमको बनाना है, वेव फॉर्म के रेस्पेक्ट में अगर हमको बनाना है, तो ये ऐसे आएगा। और आप एग्री कर रहे हो कि नहीं मेरे को बताइएगा। यस सर। आधा आधा आएगा बेटा। Yes. अगर ये V नॉट है तो ये वाला, अगर ये माइनस V नॉट है तो ऊपर वाला माइनस V नॉट बाई 2 होगा। आधा, यस हर बार आधा। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, तो फिर से हमारा आउटपुट कैसे आया? सेम एज इनपुट। इनपुट। Input. अब फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल आया, मजे तो बड़ा समझ में आ गया। हो गया इतना? यस सर। सो मैंने आपको कितने बार बोला है कि बेटा क्लीपर में फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। देख लो, ये मोटा वाला जो वेव फॉर्म बनाया, थिक लाइन से जो वेव फॉर्म बनाया, और व्हाइट लाइन से जो वेव फॉर्म बनाया, ये येलो लाइन से जो वेव फॉर्म बनाया, क्या दोनों की फ्रीक्वेंसी में अंतर है? नो सर। तो दुनिया में जितने क्लीपर सर्किट है वो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी को कभी नहीं बदलेंगे। नेक्स्ट वन, रेक्टिफायर कैन चेंज the output frequency if it is a full wave rectifier, but in case of half wave rectifier output frequency is same as input frequency. हो गया इतना? Yes sir. अब हम listen carefully, बोला मैं listen carefully, ये वाला ना, इसका वेव फॉर्म यही है, V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। लेकिन ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में देखो Vs/2, तो Vs/2 is nothing but V naught sin omega t by 2. So what is the mathematical relationship of the negative half cycle? ये सही है? यस सर। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। अब आपका मैथमेटिक्स स्टार्ट होगा। क्या बोला मैं? क्या स्टार्ट होगा? मैथमेटिक्स सर। पूछा क्या है? ये क्लीपर है, लेकिन इसके बाद जो पूछा है उसमें आपको पूछा है डीसी टर्म A naught by 2. What is A naught by 2? First term of the Fourier series expansion. Yes, sir. And DC term, that means A naught by 2. कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? आपके पास दो तरीका है, आपके पास दो तरीके हैं और दोनों तरीके देखो। दिस इज अ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव फॉर्म, एम आई करेक्ट? एक तो ये, एंड नेक्स्ट वन छोटा वाला ऐसे। क्या एग्री करते हो क्या आप? Yes sir. यस सर। सुपरपोजिशन वाला एक नॉर्मल वर्ड है बेटा, दोनों को ऐड करना। एक इसको ऐड करोगे तो इसको इग्नोर करोगे, इसको ऐड करोगे तो उसको इग्नोर करोगे। वैसे भी हम सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी वैलिड फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, और नीचे वाले का है हमारे पास V नॉट बाई 2 साइन ओमेगा टी वैलिड फॉर। नेगेटिव। Negative half. Negative half cycle. अगर कोई स्टूडेंट मुझे मानता है कि सर मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, मैं आपको फॉलो करता हूं, तो क्या करना? आपका होमवर्क है, आपको इस पूरे वेव फॉर्म का फोरियर सीरीज एक्सपेंशन पूरा निकालना है। an का कोफिशिएंट निकालना है, bn का कोफिशिएंट निकालना है, और a नॉट बाई 2 तो निकालना ही है। बट मैं बोल रहा हूं a नॉट बाई 2 निकालता हूं। ये हाफ वेव रेक्टिफाइड है, मेरे को लग रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर का a नॉट बाई 2 क्या होता है? डीसी टर्म Vm बाई पाई होता है, तो यहां पे आ जाएगा V नॉट बाई पाई। और अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर होता तो 2Vm बाई पाई, और ये हाफ वेव रेक्टिफायर है तो Vm बाई पाई। और इसका A नॉट बाई 2 कितना आएगा? एवरेज वैल्यू 2Vm बाई पाई कितना आता है ये? माइनस ऑफ V नॉट बाई 2 बाई पाई। यस सर। तो टोटल डीसी टर्म बताओ। दोनों वेव फॉर्म के डीसी पार्ट को ऐड करोगे क्या? इसका डीसी पार्ट एडेड विद नीचे वाले का डीसी पार्ट, यस सर। तो वो हो जाएगा V नॉट बाई पाई।
माइनस ऑफ वी नॉट बाई 2 बाई पाई, कितना आंसर आ रहा है कोई बताएगा? V naught by 2 pi. By 2 pi. आंसर आ गया? Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, बट मैं बोलता हूं सर आप अच्छे से एक बार बताएंगे पूरा मैथमेटिकली, तो मैं पूरा मैथमेटिकली बता दूं? Yes, sir. ये है ऐसा पूरा मैथमेटिकली, लुक एट द बोर्ड, दिस इज ओमेगा टी हम बोल सकते हैं क्योंकि पूरा का पूरा ले लिया, और ये है हमारा वी ओ यू टी। हाउ इज योर पॉजिटिव हाफ साइकिल कमिंग लाइक? ऐसा आ रहा है। हाउ इज योर नेगेटिव हाफ साइकिल कमिंग लाइक? थोड़ा छोटा। हाउ इज योर पॉजिटिव हाफ साइकिल कमिंग लाइक? पूरा सेम एज इनपुट। हाउ इज योर नेगेटिव हाफ साइकिल कमिंग लाइक? Half one. लेकिन सर हम तो बिना मैथमेटिकल फंक्शन के बात नहीं करेंगे, तो ये जो है ना सर, दिस इज वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड दिस वन v naught by 2 obviously for negative half cycle, so no need to mention that negative again. What is this dc term? dc term एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं हम इसको, Yes, sir. एवरेज वैल्यू। अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो उसी को हम a नॉट बाई 2 के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, a नॉट बाई 2। कभी कभार बुक्स में सिर्फ a नॉट लिखा हुआ है, बट लिखे कुछ भी आई डोंट केयर एट ऑल, बट इसका जो फॉर्मूला है ना, जनरल फॉर्मूला, वो ये होता है बेटा, एरिया निकालो अंडर वन टाइम पीरियड डिवाइड बाई, एरिया निकालो अंडर वन टाइम पीरियड डिवाइड बाई Time. टाइम पीरियड। तो सर एरिया हम अगर निकालेंगे तो 0 से लेकर टाइम पीरियड तक लेंगे। सर इनपुट वेवफॉर्म का टाइम पीरियड नहीं दिया, इंटरेस्टिंग बात, गजब बात, आई डोंट केयर एट ऑल। और सर एरिया डिवाइड बाई टाइम पीरियड, तो 1 अपॉन टाइम पीरियड से डिवाइड कर लो, लेकिन यहाँ पे हमें वी एस लिखना पड़ेगा एस। लेकिन अब देखो यहां से लेकर यहां तक, 0 से लेकर, व्हाट इज दिस? इज दिस टी बाई 2? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वो ओमेगा टी के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हाँ तो कोई बात नहीं। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। जब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं 0 से लेकर t बाई 2 तक, तो वेव फॉर्म का वैल्यू कितना है? V naught sin omega t, sir. Omega t. इनटू dt प्लस 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? t बाई 2 से लेकर T. T तक। t तक। बस आप इतना बता दो कि मैं माइनस वी नॉट बाई 2 साइन ओमेगा टी लिखूं? No, sir. V naught by 2 sin omega t. Not by 2 लिखा था. पक्का? पक्का सर। सो वी नॉट बाई 2, बट मेरे को लग रहा है यहाँ पे माइनस आना चाहिए क्योंकि वो नेगेटिव हाफ साइकिल है। Cycle, sir. Yes. माइनस आएगा सर। हाँ मैं वही आप लोगों को तो कंफर्मेशन के साथ इसलिए तो पूछा हूं मैं, ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। यहाँ पे ये मैथमेटिकल इक्वलिटी को शो कर रहा है कि नेगेटिव हाफ साइकिल पे आपने वी नॉट बाई 2 लिखा हुआ। अब ये नेगेटिव है, ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव लगाऊंगा तो पॉजिटिव लग जाएगा, लेकिन जब वहां पे मैथमेटिकली लिख रहे हो तो मेरे हिसाब से जितना मैं सोच रहा हूँ नेगेटिव आना चाहिए। बोलो यस और नो, Yes, sir. बोलो तुम्हारे समस्या क्या है? Yes. तो ये कितना आ जाएगा? वी नॉट डिवाइड बाई टाइम पीरियड। व्हाट अबाउट साइन ऑफ ओमेगा टी का इंटीग्रेशन? Minus. डिवाइड बाई ओमेगा, और लिमिट क्या होगा? 0 to T by 2. बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने बेटा ऐसी चीजों को देख कर ना इंटीग्रेट करने का मन नहीं करता उनका। मेरा भी यही फेस था एक टाइम पे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एकदम बस सब कुछ अब ऑटोमेटिकली हो गया। फिर मुझे लगा यार ऐसे में तो हम मैथमेटिकली वीक हो जाएंगे, तो साथ साथ आपको भी करना चाहिए।
माइनस ऑफ वी नॉट डिवाइड बाई 2t, ये कितना आया साइन का इंटीग्रेशन? माइनस माइनस लेके ना 3v0/2 आ रहा है, तो पॉजिटिव लेके आंसर मैच कर रहा है। बाकी पता नहीं सर, मेरी शायद कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो। देखते हैं बेटा, ऐसे मैं कुछ डायरेक्ट कंक्लूजन तो नहीं बोल रहा हूँ। व्हाट इज दिस? माइनस cos ओमेगा टी। माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस, तो ये फिर माइनस को ऐसे कर दूं, यस सर प्लस लिमिट बताओ। t by 2 to t। t/2 से लेकर t। इसको पुट करो तो ये आ जाएगा v नॉट डिवाइड बाई ओमेगा टी, cos ऑफ ओमेगा t by 2, cos व्हाट इज ओमेगा 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी इंटू टी की वैल्यू कैपिटल T by 2 पुट कर रहे हो आप। और ये माइनस को अगर हम बाहर ले ले, माइनस को बाहर ही ले लेते हैं, ये माइनस यहाँ पे लिख दिया अभी, माइनस तो बाहर है, cos 0 सही है इतना? यस ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। व्हाट अबाउट cos पाई? -1। -1 is -2 यस सर Yes, sir. and this is 2 pi by t, t कैंसिल, तो माइनस ऑफ v नॉट डिवाइड बाई 2 पाई यहाँ था और वहां से क्या बचा बेटा? -2 -2 पक्का? तो ये माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस बोलो, समझ में आ रहा है क्या? यस ये तो ये वाला पूरा फर्स्ट हाफ ऑफ द इंटीग्रेशन कितना आया? ये फर्स्ट हाफ ऑफ द इंटीग्रेशन v0/π। v नॉट बाई पाई, पहले भी यही आया था। यस सर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, टी कैंसिल, 2 पाई, तो वी नॉट बाई कितना बचा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, टी कैंसिल, 4 पाई। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, तो cos 2 पाई कितना आ जाएगा? cos 2 पाई 1 आता है ना, माइनस ऑफ लोअर लिमिट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई 2। बोलो ये सही है क्या? cos पाई कितना आ गया? -1, -1 +1, तो कितना आ गया वो? v नॉट बाई 2 पाई, और ये कितना था? v0 by pi। आंसर कितना आ रहा है इससे? तो 3v0/2 इज द करेक्ट आंसर। सर वो ए दे रखा है, लेकिन सर वही समझ में नहीं आ रहा था। क्या बेटा? ए ऑप्शन दे रखा है सर, v0/2 दे रखा है मतलब आंसर्स में। उसको करेक्ट करो और ऑप्शन लिखो, 3v0/2 पाई आ रहा है हमारा आंसर। बी ऑप्शन। मैथ्स में अब आप एक चीज चेक कर लीजिएगा, जब भी आप मैथ्स पढ़ोगे, मैंने 2 तरीके से सॉल्व करवा दिया। इसको देखो, आप इसका फोरियर सीरीज निकालते हो ना कभी फोरियर सीरीज तो निकालते हो ऐसे वेव फॉर्म का, यस सर तो आप चेक कर लीजिएगा ऐसे वेव फॉर्म का फोरियर सीरीज आएगा क्या। तो आपका जो फर्दर डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। सर एक बार फिर बता सकते हैं सर, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था सर। अब आप रिपीटेशन में देखिएगा, क्या बताऊं मैं इसमें, फिर से रिपीट करूंगा तो फिर बस सर ये क्या पूछना था कि क्या रिपीट करना है बताइए आप। v0/2 मतलब आ नहीं रहा ना सर, वो तभी बस पूछना था, यही पूछना था और कुछ नहीं। देखो बेटा, ये प्योर मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के थ्रू जो आंसर आएगा ज्यादा अच्छा है।
और ये तो शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई कर रहे थे हम लोग, ओके सर। है ना, शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे एरर क्या हो रहा है? यहाँ पे एरर क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे एरर क्या हो रहा है? एरिया नेगेटिव में, एरिया नेगेटिव की वजह से एरर हो रहा है, ठीक है। यस यस तो हमने तो आपको बेटा जब जब अगर हम आपको इस मेथड से पूरा सॉल्व करके प्रूव करवा चुके हैं, तो फिर आई कैन क्लेम कि आंसर जो की दिया हुआ है वो गलत है और टोटल आंसर चेक कर सकते हो आप। क्योंकि हम किसी भी वेवफॉर्म का आराम से डीसी पार्ट निकाल सकते हैं और मैंने आराम से निकाल दिया। यस सर। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे, बेटा यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये नेगेटिव हाफ साइकिल है क्या करके? तो इसलिए नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पे जब आप लिख रहे हो तो दिख रहा है कि ये वेवफॉर्म बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है, लेकिन वहां पे जब आप लिख रहे हो तो बताना पड़ेगा आपको कि दैट इज नथिंग बट नेगेटिव हाफ साइकिल। तो साइन तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो t/2 से लेकर t तक ये पूरा साइन वेवफॉर्म नेगेटिव था, तो नेगेटिव बाहर निकाल लो। यस हो गया इतना। अब हम आगे चलते हैं, लिखो प्रैक्टिकल डायोड, क्लिपर विथ प्रैक्टिकल डायोड। बट मैं बोल रहा हूं इसको एक बार मैथ्स के रूल के हिसाब से किसी भी रैंडम वेवफॉर्म को लेकर सॉल्व कर लेना, तो आपका जो थोड़ा बहुत और डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी डायोड कैसा है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल को मैं यहाँ पे नॉन आइडियल ले लेता हूं। नॉन आइडियल सिलिकॉन डायोड, नॉन आइडियल सिलिकॉन डायोड, इसको मैं अभी के लिए 3 वोल्ट ले लेता हूं। दिस इज सम रेजिस्टेंस आर, आर की वैल्यू अगर 1 किलो ओम, 2 किलो ओम, 5 किलो ओम, 10 किलो ओम कुछ भी लोगे, आपका आंसर नहीं बदलेगा। वी एस सोर्स वोल्टेज दे रहा हूं मैं, दिस इज 10 साइन ओमेगा टी। बट हमारा डायोड कैसा है? नॉन आइडियल सिलिकॉन डायोड। एक स्टेप के बाद मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि आपसे सॉल्व हो जाएगा। एग्री कर रहे हो? यस सर। ये बता दो, अगर जैसे ये डायोड है और ये नॉन आइडियल है, तो नॉन आइडियल डायोड अगर देता है तो क्या हम उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज लेते हैं? यस सर। यस सर। और प्रैक्टिकल देता तो हम सीरीज रेजिस्टेंस भी लेते हैं। बट सीरीज रेजिस्टेंस हम तब ले सकते हैं जब वो क्वेश्चन पे मेंशन कर दे। तो मैं नॉन आइडियल डायोड को आइडियल डायोड में एस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इसका जो बिल्ट इन वोल्टेज है ना, उसको पकड़ के बाहर निकाल दे रहा हूँ। तो जब बाहर निकालूंगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव बनेगा और ऐसे बन जाएगा। और ये डायोड अब ये आइडियल बन चुका है, लेकिन इसका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उसको बाहर निकाल दिया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। सो अब ये सर्किट को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा हूं उसको देखेगा। हम वोल्टेज, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है, जो कट इन वोल्टेज है, जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है इस सिलिकॉन डायोड का, उसको नीचे खींच लो। और नीचे क्यों खींचेंगे हम? बिकॉज ऑफ कंसिडरिंग ग्राउंड। Ground. नेक्स्ट वन, इसका बिल्ट इन वोल्टेज बाहर निकालूंगा। ऊपर एन है, नीचे पी है, तो ऊपर क्या बनना चाहिए? एन बना और ये कितना वोल्टेज है? 7। 0.7।
अच्छा, उसके नीचे क्या लगा हुआ है देखो, 3 Wait, volt. 3. बस क्वेश्चन खत्म। आगे कर सकते हो? yes, sir. Yes, बताता sir. हूं कैसे होगा ये, पहले सुन लीजिए, हड़बड़ी नहीं चाहिए। बट अब ये डायोड किस में कन्वर्ट हो गया? हम लोगों ने इस नॉन आइडियल सिलिकॉन डायोड को किस में कन्वर्ट कर लिया? Ideal. आइडियल आइडियल सिलिकॉन डायोड में कन्वर्ट कर लिया, इसके बिल्ट इन वोल्टेज को बाहर निकालने के बाद, और वो रेजिस्टेंस वैसे ही रह गया। नेक्स्ट वन, आप हर एक वोल्टेज कहां से मेजर करना पसंद करते हैं? Ground. तो मैंने बोला ये वाला वोल्टेज जो ऐसे बाहर निकाल दे रहा हूं, ये कहां से मेजर करोगे? Ground. ग्राउंड से। और हमको ऑलरेडी थ्रेशोल्ड वोल्ट, सॉरी, हम लोग को ऑलरेडी रेफरेंस वोल्टेज कितना गिवन था? 3 volts. Volt. बेटा यहाँ पे अगर आप खड़े हो तो आपको -3 दिखाई देना चाहिए, एल्स आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो। Yes. नेगेटिव। Okay. और ये -3 और -0.7, तो टोटल कितना हो गया? -3.7 volts. अब आगे आप कर सकते हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. अभी आप स्टार्ट करो, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तब तक आप सॉल्व करो। आप पानी लेके आता हूँ नीचे से, ठीक है? यहाँ पे देखो, अब पूरा का पूरा सॉल्व करके रखो। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स करूंगा मैं डायरेक्टली। करो जल्दी अभी।
ओके, हो गया आप लोग का? Yes, sir. सबका हो गया? यस सर। Yes, sir. देखो मैं इसको देखकर डायरेक्टली करता हूँ यहाँ पे अभी। लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक डायरेक्टली, बाकी आप वेव फॉर्म बना लीजिएगा खुद ही। इस बार जो रेफरेंस वोल्टेज है वो 3 नहीं है या -3 नहीं है, कितना हो चुका है वो टोटल? -3.7। दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्लॉटेड विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज। ये स्मॉल भी नहीं है, कैपिटल ही है, समझो आप, बट ऐसे लिख दिया मैं। जो रेफरेंस वोल्टेज है ना बेटा मेरा, मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, अब वो -3.7 है, और ये वाला भी कितना है, -3.7. -3.7 वोल्ट। ठीक, मैं बोलता हूं कि अगर हमारा इनपुट प्योरली पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो मतलब यहां पे लाइक करता हूं मैं, तो कुछ भी वोल्टेज दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर कितना वोल्टेज है, यहाँ पे कितना वोल्टेज है, -3.7, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दे रहे हैं, तो बड़ा वाला वोल्टेज यही है ना। इट इज कनेक्टिंग एन टर्मिनल ऑफ डायोड। डायोड क्या हुआ, ऑफ। पूरा हटा दो, हटा दो, फेंक दो बाहर सब। आउटपुट कैसे आया, इनपुट इनपुट के बराबर। नेक्स्ट, हम इससे कम लेते हैं, ये वाला देख लो, 0 से लेकर -3.7 तक, तो मैंने बोला -2 दे दो, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -3.7, तो -2 इज अ बड़ा पोटेंशियल कनेक्टिंग एन टर्मिनल ऑफ डायोड, डायोड बिकम ऑफ, बाहर निकाल दो, आउटपुट सेम एज Input. अब ऐसा कुछ वोल्टेज जो -3.7 से कम हो, तो -3.7 से कम दोगे तो इधर वाला 3.7 ज्यादा हो जाएगा, माइनस वाला। Yes, sir. इट इज कनेक्टिंग पी टर्मिनल ऑफ डायोड, डायोड क्या हुआ, शॉर्ट बैस ऑन, ऑन मतलब शॉर्ट सर्किट। जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट हुआ, आउटपुट कितना दिख रहा है आपको, -3.7। देखा, बिना कुछ सर्किट बनाए हम कर सकते हैं। Yes, sir. तो आप वेव फॉर्म भी आराम से बना लीजिएगा बेटा। आगे चलते हैं, हम 2 डायोड का डिस्कशन करते हैं, यहां तक नोट कर लो जल्दी। अभी कितने रेफरेंस वोल्टेज नजर आ रहे हैं हमको, दो। सब लोग ध्यान से देखोगे, लिखना बंद कर दो, ठीक है। Yes, sir. हमारा इनपुट वेव फॉर्म या सोर्स वेव फॉर्म कैसा है, 20 साइन ओमेगा टी। फ्रीक्वेंसी से हमको कभी भी फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव पीक इज 20, नेगेटिव पीक इज -20, सो पीक टू पीक वोल्टेजेस। आजकल नाटक बहुत कर रहे हो आप लोग। हमारे पास 2 रेफरेंस वोल्टेज है, एक नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज है और एक Positive. पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज है।
This is 20 volt peak voltage, minus of 20 volt negative peak voltage. ये वाला जो वोल्टेज है वो 5 वोल्ट है, measured from ground. That's why in positive half cycle this is minus of 8 volt again measured from ground. हम अगर केयरफुली देखेंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं, सर हमारा वेव फॉर्म 4 पार्ट्स में टूटा, 0 to 5, 5 to 20, 0 to -8 and -8 to 20. दूसरी बार नहीं समझाऊंगा, एक बार में समझना है तो समझो, अदरवाइज नहीं. केस 1 को अगर मैं देखता हूं, इफ आई कंसिडर केस 1, तो मेरा जो इनपुट वेव फॉर्म है, अच्छा सोर्स वेव फॉर्म था, सोर्स वोल्टेज था. सोर्स वोल्टेज लिखने की जरूरत नहीं है इसको, बस समझाने के लिए. 0 से लेकर 5 वोल्ट तक लाई करता है. तो मैंने बोला इसके बीच का कोई वोल्टेज ले लेते हैं हम लोग, तो टेक इट एज 2 वोल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पे अगर मैं 2 देता हूँ, यहाँ पे मैं 5 देता हूँ, इधर 5 बड़ा है, तो D1 के बारे में मैं डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूँ. ऑफ होगा. इधर 2-3 वोल्टेज दे रहा हूं, मतलब लेस देन 5, और यहाँ पे -8 है, ये 2 वोल्ट बड़ा है, कनेक्टिंग एन टर्मिनल ऑफ D2, D2 भी ऑफ हो गया. दोनों डायोड अगर ऑफ हो जाता है तो इसको पूरे के पूरे सर्किट को बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो, दोनों का दोनों हट गया. अगर ये दोनों अगर हट जाता है, सो व्हाट अबाउट आउटपुट? VS. वेरी गुड बेटा. आउटपुट इज सेम एज इनपुट, बट इनपुट को मैंने तो VS लिखा हुआ है, तो ऐसे. और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप आराम से एक बार सर्किट बनाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा. नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट केस 2. केस 2 देखता हूं मैं. इनपुट वेवफॉर्म मेरा 5 से ज्यादा है. सोर्स वोल्टेज या इनपुट वेवफॉर्म, बस इतना जान लो कि वो 5 से ज्यादा है और 20 तक लाई करता है. तो मेरी मर्जी, जो वोल्टेज लेना चाहो, आप 5.1 भी ले सकते हो. सो मैंने बोला मैं 10 वोल्ट ले लेता हूँ. यहाँ पे मैं 10 वोल्ट दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं 5 वोल्ट दे रहा हूँ, तो 10 वोल्ट बड़ा है. नाउ बड़ा इज कनेक्टिंग पी टर्मिनल ऑफ D1. इस हिसाब से हम D1 के बारे में आराम से कमेंट कर सकते हैं कि D1 क्या है हमारा? ऑन. और अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो बोल देगा ये कि सर जैसे ही D1 ऑन हो गया, आउटपुट इज 5. ठीक है, बट मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. यहाँ पे 10 दे दो और यहाँ पे -8. 10 इज बड़ा एज कंपेयर टू -8. बड़ा पोटेंशियल इज कनेक्टिंग एन टर्मिनल ऑफ D2. सो व्हाट अबाउट D2? D2 ऑफ. अब इमेजिन करो, इसको पूरा बाहर फेंक दो, हटाओ पूरा इमेजिनेशन से, और ये शॉर्ट सर्किट कर दो. जैसे ये शॉर्ट हुआ, आउटपुट कितना दिख रहा है? 5 भूल के भी दोबारा मत पूछना, वरना मैं नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट करूंगा और बाकी सारा टॉपिक खत्म कर दूंगा. अब आप एग्री करते हो कि सर आपने हमें नेटवर्क थ्योरी क्यों पढ़ाया? अब एहसास होता है नेटवर्क थ्योरी की इंपॉर्टेंस, अब जब टाइम बीत चुका है. इसीलिए दूसरों के एक्सपीरियंस को सीखो. चाणक्य जी यही कह रहे थे, दूसरों के एक्सपीरियंस को यूज करोगे और सीखोगे, सही बात है सर. आगे जाओगे. ये वही था, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता चुका था, आपके सीनियर लोगों का एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया था. बट मैं केसीएल केवल पढ़ाते पढ़ाते, आप इमेजिन करो क्या बोला था मैंने, 1000 बार बोला होगा, आपको बोर भी लग गया होगा. अरे यार क्या यार, बार बार सर यही बातों को बोलते रहते हैं ना. लगा तो होगा, एक बार तो लगा होगा. डेली बोलता यार ये बंदा केसीएल इंपॉर्टेंट, केवल इंपॉर्टेंट. अब दिख गया? यस सर. हाँ, तो जिसने वहां पे ध्यान दिया होगा उनको बड़ा मजा आएगा. और जो ओवर स्मार्ट बन रहे थे, जो कि है नहीं, ओवर स्मार्ट बन रहे थे जो कि है नहीं, उनकी लग गई व्हाट? अभी लेट्स टॉक अबाउट केस 3. केस 3 पे आप बोल सकते हो सर मेरा इनपुट ना 0 से कम है और वो -8 तक मैं कम ले सकता हूँ. 0 से कम है, आराम से ले लो, कोई बात नहीं है, और मैं -8 तक का वोल्टेज ले सकता हूँ. तो लेता हूं मैं, -5 ले लिया. यहाँ पे -5, यहाँ पे +5. +5 बड़ा कनेक्टिंग एंड टर्मिनल. व्हाट अबाउट D1? ऑफ सर. D1 ऑफ.
सर्किट को बनाने की भी नीड नहीं पड़ रही है। अगर किसी स्टूडेंट को अच्छे से इमेजिनेशन अच्छे से आ रहा है, जो मेरे को फॉलो किया होगा, तो उसको सर्किट भी बनाने की नीड नहीं पड़ रही है। लेकिन मेक श्योर अगर डाउट हो गया तो सर्किट बना लो, डाउट नहीं है तो सर्किट बिना बनाए आप आंसर ले लो। तो मैं -5 लिया था, -5। इधर कितना वोल्टेज है? -8। इधर कितना वोल्टेज है? -5। -5 बड़ा बड़ा कनेक्टिंग, एंड टर्मिनल तो डायोड क्या हुआ? ऑफ सर। D2 भी ऑफ है, दोनों ऑफ है, दोनों को सर्किट से बाहर निकाल दीजिए आप। यस सर। सो इन दैट केस अगर दोनों को मैं साफ कर देता हूं तो आउटपुट इज द रिप्लिका ऑफ इनपुट। आउटपुट फॉलोज इनपुट। लेट्स टॉक अबाउट केस 4। Output is further less than -8. So this is just a method of writing range of input to be specified, nothing else. -10 ले लेता हूं मैं, यहां पे -10, यहां पे 5। 5 बड़ा, D1 क्या? ऑफ सर। D1 ऑफ। D1 ऑफ। आगे देखो, इधर वाला वोल्टेज हम बोल रहे हैं -10 है, ये -8, तो -8 बड़ा है। बहुत लोग सोचते होंगे -8 बड़ा कैसे हुआ, -10 बड़ा हुआ है ना? ना सर। नहीं, मैं बहुत लोगों की बात किया। अब उन्हीं लोग जाके देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, क्योंकि a प्लस b इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये जो 2ab है ना, ये इंडिया सारे नीम हकीम है ना, यही प्रधानमंत्री बनते हैं सारे। हाँ वही तो बोल रहा हूँ। इसीलिए कम पढ़ो, इसलिए बिल्कुल कम पढ़ो, है ना? कैसा मजा आया ना? हाँ इधर आ जाओ। अभी इधर -10 है, इधर -8 है, तो -8 इज बड़ा बड़ा कनेक्टिंग p टर्मिनल ऑफ डायोड। व्हाट अबाउट D2? ऑन। D2 ऑन। जैसे ही D2 ऑन हो गया, मेरे को आउटपुट बताओ। -8 वेरी गुड। -8 दिख रहा है, ये -8 वोल्ट है, तो V0 इज इक्वल टू -8 वोल्ट बीइंग मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। अब कैरेक्टरिस्टिक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और Yes, यहाँ sir. पे आउटपुट बनाऊंगा मैं। एक बार फटाफट लिख सकते हो क्या इसको? सर केस 2 में 5 वोल्ट। केस सेकंड में V0 5 होगा। सर, क्या हुआ? केस 2 में 5 वोल्ट। यस सर। केस 2 में 5 वोल्ट आना चाहिए, ये वाला। यस सर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सही कह रहे हो आप। D1 ऑन, फटाफट ऑन, V0 इज 5। ठीक है बेटा। ठीक है, गुड। अच्छे स्टूडेंट को दिख जाता है कि सर ने कहाँ पे एरर किया हुआ है। अब सही है, लिखना हो जाएगा तो बताइएगा। यस सर। अब क्या है ना, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। क्या टाइम दे रहा हूँ? इसी के ऊपर फटाफट पेंसिल से वेव फॉर्म बना लो। अगर आपके पास पेंसिल है तो बाद में इरेज भी कर सकते हो। बनाओ। केस 1 पे आउटपुट बताओ। Vs. वो तो सही है, ये क्या आवाज कर रहे हो? एक बार में समझ में नहीं आता ना आप लोग को, और कभी आएगा भी नहीं बेटा। आप लोग का सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है, इसमें अगर फ्यूचर एक कैरियर नहीं बना ना, तो जिंदगी में कभी बना नहीं पाओगे। डोंट प्ले विद द फायर्स, डोंट प्ले विद द फायर, एंड दैट फायर इज गोइंग टू बर्न योर फ्यूचर। अब जितना समझना है समझ लो। हम पढ़ रहे हैं अच्छे से, हमको पता है कि हमारा एक एक स्टेप एग्जाम की तरफ जा रहा है करके। उस टाइम पे कुछ लोग आवाज जनरेट करते हैं। देखो इधर, व्हाट अबाउट केस 1? केस 1 पे आउटपुट कैसे आ रहा है? सेम एज इनपुट सर। ये देखो, दिखा? यस सर। ये देखो, ये भी तो केस 1 है, दिखा? यस सर। ये भी अपना केस 1 है, दिखना चाहिए। Yes. और ये भी हमारा केस 1 है, दिखना चाहिए। अब ये केस 2 देखो। इन केस 2 5 से बड़ा, 5 से बड़ा,
5 से बड़ा में आउटपुट कितना आ रहा है? 5 volt. 5 volts. That means maximum positive output is limited by 5 volt. Yes, sir. ये वाला कौन सा रीजन है? केस 3, केस 3. What about केस 3, केस 3, केस 3? Output is same as Input, sir. Yes. हो गया केस 3. केस 4 पे आउटपुट देखो, -8 volt. कैसा लगा आपको वेव फॉर्म? गजब. बहुत ही रंगीन है, अच्छा लगा। बहुत ही कलरफुल है ना? एक दिन मैंने कुछ बोला था लाइफ शुड बी कलरफुल, तो बहुत लोग मजाक बना रहे थे. जितने जितने अच्छे प्रोफेसर है ना बेटा, इंडिया लेवल के और वर्ल्ड लेवल के, वो बोलेंगे यू शुड हैव गुड प्रेजेंटेशन. देखो Yes, sir. हो गया इतना. मैं बोल रहा हूँ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओ आप सब लोग को. टू ड्रॉ द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. Draw the transfer characteristics. सर हाँ. सर मैंने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया सर, उसमें अगर मैं ये 8 वोल्ट की जगह 5 ले लूं तो सर ये ओपैम्प के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा ग्राफ आ रहा है. 8 को क्या लोगे? -8. 5 ले लूं तो प्लस माइनस Vsat जैसा लग रहा है. तो सर ये क्या मतलब ऐसा हो सकता है? बेटा ये वो एम्पलीफायर है, उसमें एम्पलीफिकेशन भी होगा, यहाँ पे एम्पलीफिकेशन नहीं होगा. ओके सर. हाँ, डाउट सही था. वो कैरेक्टरिस्टिक मैच कर रहा है, इतने रेंज में इनपुट को फॉलो कर रहा है. आउटपुट इज लिमिटेड बाय दैट वोल्टेज एंड इनपुट इज लिमिटेड बाय नेगेटिव वोल्टेज. वो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहा है. इसका मतलब एम्पलीफायर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है. आउटपुट और इनपुट को फॉलो करने के वाइज बिहेव कर रहा है वो ऐसा. आपके पास 2 रेफरेंस वोल्टेज है, क्या क्या? 5 volt and 9 volt. 5 volt and 8 volt. 5 वोल्ट इनपुट में भी है तो 5 वोल्ट आउटपुट में भी है. -8 है क्या? Yes, sir. Yes. -8 वोल्ट इनपुट में भी है, -8 वोल्ट आउटपुट में भी है. आप बस इतना बताओ कि हमारा जब 0 से लेकर 5 वोल्ट के बीच में है, आउटपुट कैसे आया? सेम एज Input. Input. नेक्स्ट. जब इधर भी देख लेता हूं मैं, 0 से लेकर -8 तक आउटपुट कितना आया? जीरो से लेकर -8 तक आउटपुट कितना आया? Same as input. अगर हम 5 से ऊपर देते हैं, अगर हम 5 से ऊपर देते हैं, आउटपुट इज लिमिटेड बाय 5 volt. 5 वोल्ट. ठीक है. अगर आप -8 से नीचे दे रहे हो, -8 से नीचे, Minus. this is what? This is the transfer characteristics of this clipper. अरे मत करो ना यार आवाज, हाथ जोड़ता हूँ. बोलोगे तो पैर भी पढ़ लूंगा आप लोग के. कलयुग है ना, इसीलिए. वो दिन दूर नहीं है बेटा जब टीचर पैर पकड़ेगा आप लोग के. और जिस दिन टीचर ने आपका पैर पकड़ा तो समझ लेना आपका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा बर्बाद होने वाला है. जब कोई टीचर रिक्वेस्ट करे किसी स्टूडेंट से कि शांत रहिए, तो समझ लेना आपका अंत बहुत निकट है. सही कह रहे हो सर. बोल रहा हूँ, डेली 3 दिन से हो गया बोल रहा हूँ बेटा शांत रहो. कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है. मानते ही नहीं है सर. हाँ, अकल ही नहीं तो- है. हर लेक्चर हाँ. में होता है. वो अच्छे स्टूडेंट का लॉस होता है ना इसमें. अब मेरा 10 मिनट चला जाता है इसी चीज में. कभी मोटिवेट करो, कभी शांत करो, कभी मोटिवेट करो, कभी शांत करो. इसीलिए कुछ टीचर तो इन्हें हार्डली म्यूट कर देते हैं. हाँ, और फिर वहां पे आप बोलते रहो आराम से, घर वालों से बातें करते रहो. इधर क्लास चलने दो, इधर आपका फ्यूचर बन रहा है, उधर फ्यूचर डिग्रेड हो रहा है. हो गया इतना? तो Yes, 2 sir. डायोड वाला भी बना सकते हो क्या आप लोग?
आपके गेट में एक बीजेटी का न्यूमेरिकल था बेटा, गेट प्रीवियस ईयर पेपर्स एक बार चेक करोगे आप? आज हम एक बार चेक करते हैं। गेट प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन नंबर 30 होना चाहिए, सॉरी गेट प्रीवियस ईयर पेपर पेज नंबर 30 चेक करो तो। उसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द कलेक्टर वोल्टेज वीसी। आज निकाल के देखते हैं हम लोग। कैलकुलेट द कलेक्टर वोल्टेज वीसी ऑफ द ट्रांजिस्टर, गेट 2004 का न्यूमेरिकल है, गेट प्रीवियस ईयर पेपर पेज नंबर 30। बताओ आप लोग बताओ आपके वर्कबुक में क्या है? पेज 30 क्वेश्चन नंबर 2. सर्किट हम बनाते हैं, इसमें वीसीसी सप्लाई वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज नहीं है। जो बीजेटी को एक सर्टेन रीजन पे ऑपरेट करवाता है, जो बीजेटी को एक सर्टेन रीजन पे ऑपरेट करवाता है। आरबी की वैल्यू गिवन है क्या? 100 किलो। वीसीसी वोल्टेज गिवन है क्या? Plus 10. आरसी की वैल्यू गिवन है क्या? 2.2 kilo ohm. थोड़ा एक्सपीरियंस भी देख लेना चाहिए आपको। आरबी हमेशा आरसी से ज्यादा होता है जनरली, और वीसीसी ग्रेटर देन वीबीबी ग्रेटर देन वीडब्ल्यू भी बोला था हमने। इस वोल्टेज इज लेकर कलेक्टर से लेकर एमिटर तक का जंक्शन वोल्टेज है। अब आप देखोगे ना, जब मैंने बीजेटी आपको पढ़ाया था तो 2-3 डेरिवेशन कराया था, एमिटर इंजेक्शन एफिशिएंसी, आईसीबीओ, आईसीईओ। तो उसका एक्सप्रेशन याद करो। आईसी इज इक्वल टू, पूरा हर चीज बताया था, ब्रेक डाउन वोल्टेज भी बताया था। आईसीबीओ प्लस अल्फा आई बताया था क्या? बताया था या नहीं? यस सर। इसमें आईसीबीओ गिवन है आपको? Yes, sir. यस हाउ मच इज दिस आईसीबीओ गिवन टू मी इन न्यूमेरिकल? 20 microampere. और ये कम ही होना चाहिए, लेकिन क्या आपको अल्फा दिया हुआ है क्या? Yes, sir. अल्फा कितना दिया बेटा? 0.96. लेकिन आई नहीं दिया हुआ है। Yes, sir. और अल्फा याद रखो, अल्फा हमेशा 1 से कम होता है। यस नेक्स्ट वन, मैंने जैसे आपको बीजेटी पढ़ाया था, तो आपको बीजेटी में आईई, आईसी और आईबी का आइडिया हो गया था क्या? यस मतलब कौन कैसे फ्लो हो रहा है, चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन कैसी है, क्यों आईई ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद आईसी होना चाहिए। यस ठीक है, अल्फा ये नहीं पता मेरे को, मैं आईसी निकाल ही नहीं सकता। एक और एक्सप्रेशन था, किसी स्टूडेंट को याद है? आईसी इज इक्वल टू आई सीईओ प्लस बीटा आई बी। चेक करो आप अपनी कॉपी का, फटाफट पेज टर्न करके मेरे को बताओ, क्या ये डिराइव करवाया था? यस ये क्यों डिराइव कराया था पता है आपको? इसी न्यूमेरिकल के लिए। और पूरा डेरिवेशन आप एक बार सोचो तो सही, जो बंदा एक न्यूमेरिकल के लिए आपकी पूरी वर्कबुक पे कुछ कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर में जो छान मारना है छान लो, जेस्ट देख लो, टिफर देख लो, जीएनयू देख लो, डीयू देख लो, जो देख लो, एक ही न्यूमेरिकल मिलेगा आपको एस फॉर्मेट का। और उसके लिए मैंने डेरिवेशन करा दिया था, तो सोचो ना आप मेरे को कितना आता होगा। यस ठीक है, बीटा गिवन है क्या? बीटा मैं निकाल सकता हूं कैसे? बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 minus यस ये आईसीईओ का फॉर्मूला बताया था मैंने। आईसीईओ इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आईसीबीओ। बीटा जानता हूं मैं, बीटा एक बार बताओ कितना आ रहा है? 90। 0.96 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.96 बताओ। कैलकुलेटर। 24 24 आ रहा है पक्का? 0.96 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.96 इतना ही आता है। Yes, sir. 24. ठीक है, तो बीटा आ गया। आई भी निकाल नहीं पा रहा हूं मैं, बट आई भी निकालना आपको कई बार बताया है।
अगर आप IB निकालना चाहते हो देन लुक एट द वर्ड केयरफुली. -10 इज इक्वल टू या 10 इज इक्वल टू 100 into IB plus 0.3 into खत्म. So this is the supply voltage 10 is equal to 100 into how much? Base current plus 0.3. इससे क्या आ गया मेरा? Base current. So what is the base current now? Tell me. 10 minus 0.7 is nothing but 9.3. 9.3 divided by 100. Is it 0.93 milliampere? चेक करिएगा. कि 93 मिलियम 93 क्या आ रहा है देखो. वो 0.3 होगा सर. 0.3 होगा 0.7. अच्छा ये पॉइंट, हाँ ठीक है सही कह रहे हो बेटा. ये 0.3 था तो ये आ गया 9.7. 9.7 डिवाइड बाई 100. 9 तो इसको अगर मैं 1000 करूंगा तो 97. 97 97 क्या? सर 97 माइक्रो. 97 माइक्रो एम्पेयर. तो इसको मिली एम्पेयर में अगर हम पुट करना चाहें तो इज इट 0.097. Yes, sir. यस सर 0.09. हम मिली एम्पेयर में रखना प्रेफर करते हैं. तो देखो बेटा इससे IC आ जाएगा. ऊपर वाला यूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे को IE नहीं पता था, लेकिन मैं IB आराम से निकाल सकता हूँ. देखिएगा BJT में मैंने हर बार IB पहले निकाला है फिर IC निकाला है. तो IB कितना आया हमारे पास? 0.097 मिली एम्पियर. ये ICEO निकाल दो आप बीटा की वैल्यू पुट करने के बाद. 25 गुना ऑफ ICBO तो 25 टाइम्स ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर. तो 25 टाइम्स ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर ये कितना आ रहा है? 500 माइक्रो एम्पियर आ रहा है क्या? यस सर. बट मिली एम्पियर में पुट करोगे तो 0.5 0.5 क्या? मिलियन. मिली एम्पियर. ये 0.5 आ गया मिली एम्पियर. तो अब ये बताओ सबको पुट कर दो फटाफट. सबको पुट करके मेरे को IC बताओगे आप लोग. सारी वैल्यूज क्या? 2.828 milliamp. 2.828 मिली एम्पियर ऐसे आप कह रहे हैं. यस. तो ये तो VC बड़ा आसान से निकल जाएगा. कैसे बोलो? VC बड़े आसानी से कैसे निकलेगा? केवी 10. दिस इज आउटपुट का KVL. तो 10 इज इक्वल टू 2.2 IC. IC आप जानते हो, VC अपने को निकालना है. तो चलो मेरे को बता दो बेटा VC कितना आ जा रहा है. और जो आएगा वही सही है, लेकिन कैलकुलेशन की गारंटी आपकी. कितना आ रहा है? थ्री 3.78 volt. 3.7784. हाँ तो चलेगा. अब अगर आपके एग्जाम पे ये आंसर नहीं है तो गलत है वो, लेकिन कैलकुलेशन आपने किया हुआ है. तो कैलकुलेशन मैंने कंसेप्ट बताया, कैलकुलेशन आप अपनी तरफ से गारंटी ले लो. आंसर क्या दिया इसका? Option B. दिया तो 3.82 दिया है. 3.78 करो. So A option में है 3.78 volt. यस. हाँ तो वही बोला बेटा, A ऑप्शन टिक करो पीछे की तरफ. कितना आंसर आया? 3.78. 3.78. दैट मींस A ऑप्शन हो गया. Yes, sir. पेज नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 19 देखो तो पढ़ के बताओ क्या है. An AC signal of the type
पेज नंबर 28 सही है, ठीक है, आप सही पढ़ रहे हो। सॉल्यूशन नंबर 19, क्वेश्चन को नोट करो जल्दी। पीक टू पीक वोल्टेज कितना है? So 10 watt. 10 वोल्ट। अब मेरे वाले का पीक टू पीक देखो, ये वाला वेवफॉर्म क्या है? लेकिन ये वाला एक्चुअल क्वेश्चन पे नहीं है। आप देखो आपके वेवफॉर्म का रेफरेंस लाइन कहां पे गिवन है, चेक करो। 3 वोल्ट। अगर मैं इस पूरे वेवफॉर्म पे 3 वोल्ट को ऐड कर लेता हूं तो क्या होगा? ये नीचे चला जाएगा रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन अभी नीचे चला गया और आपका वेवफॉर्म पूरा उठ के कहां चला गया? ऊपर की तरफ। अगर मैं हर पॉइंट पे 3-3 वोल्ट को ऐड करता हूं, हर पॉइंट पे मैं 3-3 वोल्ट को ऐड करता हूं, तो ये 0 वाला पॉइंट कहां चला जाएगा? 3 पे। Yes, sir. ये 5 वाला पॉइंट कहां चला जाएगा? 8. सही है, गुड। ये -5 वाले पॉइंट पे 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? -2. तो याद रखना, अब ये जो नया वाला वेव फॉर्म है ना बेटा, ये जो नया वेव फॉर्म आया है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, 3 वोल्ट हमने हर जगह पे क्या किया? ऐड किया। 3 वोल्ट हमने हर जगह पे ऐड किया, और ये वोल्टेज है कि करंट है? वोल्टेज है। अब आपको दिया हुआ है पावर निकालने के लिए, मैंने आपको बोला है नॉर्मलाइज्ड पावर। जब भी नॉर्मलाइज्ड पावर होता है तो वो बाय डिफॉल्ट आर को 1 दे दिया, लेकिन इसमें तो आर को 1 दे दिया प्रॉपरली, तो कोई बात नहीं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है अगर वोल्टेज गिवन है? तो पावर का फॉर्मूला बताओ। V V बाई इक्वल टू वी आई आर वी स्क्वायर अपना V स्क्वायर बाई आर। लेकिन यहाँ पे एक एसी है और दूसरा क्या है? DC. एक एसी है और दूसरा क्या है? तो ये अभी आएगा डीसी पावर, टोटल पावर इज इक्वल टू डीसी पावर प्लस, बेटा बोलो। AC power. ये तो आपको बताया था, आप एक्सप्रेशन देख लेना एसी एनालिसिस में, आई ए सी प्लस आई डी सी, डी सी प्लस ए सी, सब बताता था। तो डीसी पावर क्या निकालोगे? इसका डीसी पावर निकालो, तो क्या करोगे? वी स्क्वायर, यही है वोल्टेज, वी स्क्वायर बाई आर। अब इसका तो बताया था ना आपको, वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर। सो व्हाट इज वी आर एम एस ऑफ दिस वेव फॉर्म? कोई बताओ मेरे को, वी आर एम एस कितना होता है? वी एम साइन ओमेगा टी का कितना होता है बेटा? वेरी गुड, a बाई रूट 2, 5 बाई रूट 2। चलो अब मेरे को आंसर बताओ आप, वेयर r इज 1। $21.5. 21.5। आप क्वेश्चन नंबर 24 पे जाओ और एक लो पास हाई पास जो कैस्केड में कनेक्टेड है उसको देखो, वो न्यूमेरिकल हमने आपको करा दिया है। HPF LPF बोला था ना, सीरीज में कनेक्टेड बेटा, कैस्केड में कनेक्टेड है, ऐसे होगा तो क्या होगा? कोई FH FL से बड़ा होना चाहिए, FL FH से बड़ा होना चाहिए, वो खुद कर सकते हो अभी। क्वेश्चन नंबर 6 है मे बी वो। Yes, sir. आपकी कॉपी में मैंने बैंड पास फिल्टर डिजाइनिंग पढ़ाया था आपको, बैंड पास फिल्टर डिजाइनिंग। Yes, sir.
अभी लिख लो बैंड स्टॉप फिल्टर। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं है ये, बैंड स्टॉप फिल्टर है। एक लो पास फिल्टर है यहाँ पे ऐसा, दिस इज LPF। लो पास फिल्टर में हमने हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को बनाया था, और एक हाई पास फिल्टर ले लेता हूं मैं। तो हाई पास फिल्टर पे हमने FL को बनाया था, और ये HPF है, और दोनों को मैं एडर से पास कर रहा हूँ। बोल रहा हूँ दोनों को एडर से पास करने के लिए, ये और ये is allowed to pass through adder। अब मैं एडर के बाद मैं चाहता हूं ऐसा आउटपुट आए। एडर से पास करने के बाद मैं चाहता हूं ऐसा आउटपुट आए, तो मेरे को किस किस में फ्रीक्वेंसी में कैसा कैसा बिहेवियर चाहिए होगा, आप आराम से बता सकते हो, बड़े आराम से बोलो ना, बढ़ा सकते हो। ऐसा अगर चाहिए तो ये FH है क्या, और ये FL है। मतलब अगर लो पास और हाई पास फिल्टर से अगर हमको बैंड स्टॉप फिल्टर बनाना है, तो कौन किससे बड़ा होना चाहिए, दिख गया। Yes, sir. इसको हम बोल रहे हैं स्टॉप बैंड। स्टॉप बैंड और पास बैंड दिखा बेटा। तो आप अब आपको ना एग्जाम के रिगार्डिंग आपका थिंकिंग लेवल आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, मेरे को एग्जाम नहीं देना है। तो ये वाला और ये वाला, दिस इज पास बैंड। और मैंने आपको ये एडर का मतलब यहां पे हम ओप एम्प लगा सकते हैं, क्योंकि क्या करेगा, दोनों के दोनों इनपुट को ऐड करेगा। हो गया इतना। यस तो वो वाला क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए एक क्लास लूंगा मैं, और आपके जस्ट में ना 2 डायोड वाला न्यूमेरिकल है, चेक करें हम उसको। इधर देखिए आप, आपका जेस्ट का पेपर ओपन करो, मे बी 57 होगा वो। जेस्ट का पेपर ओपन करो एक बार, मे बी 57 पेज नंबर होगा, और क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आप। 2 डायोड लगा हुआ है, एक ऊपर एक तरफ, एक नीचे की तरफ। Yes, sir. अब तो वो बन जाएगा बेटा, है ना। Yes. Yes, sir. क्यों, क्योंकि डायोड को प्रैक्टिकल दिया हुआ, तो डायोड को जब पहले वाले डायोड को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करोगे, प्रैक्टिकल से आइडियल में, तो 0.7 को नीचे खींच लो, और दूसरे वाले डायोड को जो कि राइट हैंड साइड पे लगा, उसको भी थ्रेशोल्ड वोल्टेज को नीचे खींच लो, तो सर्किट आपका ऐसे बन जाएगा। ऐसे दिख रहा है, ऐसे ही बन जाएगा। ये हो Yes. जाएगा 0.7 और ये हो जाएगा -0.7। ठीक है। यस Yes, sir. मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप जेस्ट का क्वेश्चन नंबर 25 देख लो और क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। ये दोनों होमवर्क है आपका, नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व कराएंगे आपको, ठीक है। ओके जेस्ट का पेज नंबर 61 होगा मे बी, क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26. 26। मैंने क्या आपको क्लास में इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर पढ़ाया है क्या? नहीं सर। तो एक काम करते हैं, जेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 और जेस्ट का क्वेश्चन नंबर अभी वाला आखिरी वाला, दोनों सेम न्यूमेरिकल है। जेस्ट का क्वेश्चन नंबर 26 देख लो और जेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 देख लो, दोनों क्या है? Instrumentation amplifier. दोनों इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर है। तो दोनों में से एक न्यूमेरिकल भी अगर आपसे हो गया तो मैं नेक्स्ट क्लास में इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर पढ़ाऊंगा। हेडिंग लिख लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। यस Yes, sir. यस सर। कल आपका टेस्ट है बेटा, मेरी सारे स्टूडेंट लोगों को रिक्वेस्ट है टेस्ट जरूर दीजिएगा, तब टेस्ट जी सर। डिस्कशन में आने का भी
मजा आएगा। यस सर। Yes. आप एक क्वेश्चन बनाओ, चाहे 10 बनाओ, चाहे मत बनाओ, एटलीस्ट क्वेश्चन को देख के जरूर आओ। जी सर। ठीक है। और पेपर का लेवल टिफर, जेस्ट, जैम, नेट जो भी है, सारे एग्जाम्स आप कंपेयर कर लीजिएगा, उससे स्टैंडर्ड ज्यादा है। स्टैंडर्ड ज्यादा है तो सीखने को मिलेगा, थिंकिंग आपको करना है, थिंकिंग स्किल डेवलप करवाएगा आपका एग्जाम। तो सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. टेक केयर बेटा, Thank you, सबको बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू।